हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका नीट 2021 का पेपर हो चुका है। होपफुली सभी का अच्छा गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। सेक्शन ए में जो पहला सवाल आया था 52 नंबर का, पहले तो ये जो कोड है ना, P2 कोड का पेपर है। P2 कोड होता है ना, अलग अलग कोड के पेपर आया, तो P2 कोड वाला है। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, कथन एक कथन दो कथन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। कथन एक में दिया है कि एस्पिरिन एवं पैरासीटामोल स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग की है। मैंने आपको बताया था कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो होती है वो नॉन नार्कोटिक होती है। नॉन नार्कोटिक का मतलब जिसकी आदत नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है, कथन एक जो है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये तो गलत हो गया साहब। मॉर्फिन एवं हीरोइन अस्वापक पीड़ाहारी वर्ग के हैं, यानी कि नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। जबकि ये कैसे होते हैं, नार्कोटिक, इनकी आदत लग जाती है। तो ये भी फॉल्स है। ये दोनों कथन, एक कथन दो आपके गलत है। अब ऑप्शन को मैच कराते हैं। पहला ऑप्शन है कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। नहीं भाई, दोनों कथन एक एवं कथन दो सही है। नहीं भाई, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दोनों कथन एक एवं कथन दो गलत है। दोनों कथन यहां पर गलत है आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है। देखो मैंने आपको बोला, देखो ये 52 नंबर का जो क्वेश्चन आया है, हमने जब आपका FTR कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि NTA ने इस बार आपका नीट का पेपर बनाने वाला है। JEE मेन का भी उसी ने बनाया था। तो जो जो टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोले थे वहीं से क्वेश्चन आए, जैसे कि दैनिक जीवन में रसायन, बहुलक, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, अमीन्स, उन्हीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है। 60 नंबर वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ, और यहाँ पे परऑक्साइड दिया हुआ है। परऑक्साइड दिया हुआ है तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव लगेगा, है ना। कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव नियम लगेगा। और एंटी मार्कोनिकोव नियम वाली कौन सी रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया पढ़ाई थी। और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया में आपको बताया था एंटी मार्कोनिकोव नियम लगेगा। कोई यहाँ पर पुनर्विन्यास वगैरह नहीं होगा। तो एल्कीन पर HBr का योग करना है, इधर तो H जोड़ दो, इधर Br जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, सेकंड वाला आपका सही ऑप्शन है, बिल्कुल, है ना, CH2 इधर Br आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावस्था प्रदर्शित करने वाले यौगिक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन मध्यावस्था दर्शाएगा। मध्यावस्था दर्शाने के लिए मैंने आपको बताया था कि बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह होने चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा संयोजकता जुड़ जानी चाहिए उस पर। अब जैसे C4 स्टेनो है, सबसे पहले तो फटाक से इनके DU निकाल लो। इसका DU 0 है, इसका DU 0 है, इसका DU 0 है, और इसका DU कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। अब C4 एस्टेनो जो होता है, C4 एस्टेनो की दो संभावना हो सकती है, तो अल्कोहल या ईथर। लेकिन अल्कोहल तो मध्यावस्था दर्शा ही नहीं सकता, केवल ईथर दर्शा सकता है। तो ईथर क्या क्या संभावना बन सकती है ईथर की, देखो आप, इधर CH3 आ जाए और इधर CH2 CH2 CH3 आ जाए, ठीक है। इस तरफ 3 कार्बन, इस तरफ 1 कार्बन। और क्या बन सकती है, दोनों तरफ 2-2 कार्बन आ जाए, इधर CH2 CH3 और इधर भी क्या आ जाए, CH2 CH3। तो आंसर ही आ गया आपका। तो मैंने क्या बताया था, मध्यावस्था के अंदर बहुसंयोजित क्रियात्मक समूह के सापेक्ष एल्किल समूहों को अगर बदलते हैं तो उनको मध्यावयवी बोलते हैं। तो आंसर आ गया, तो फिर आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, एक नंबर से ही होगा। 67 क्या है, निम्न बहुलकों में से कौन योगात्मक बहुलकन के द्वारा निर्मित किया जाता है। देखो वही FTR में पढ़ाया था, ठीक है, कौन से योगात्मक होते हैं, कौन से संगणित वाले होते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन वहां से। तो टेफ्लॉन आपका सीधा सीधा आंसर आ चुका है। टेफ्लॉन क्या होता है साहब, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, और यहाँ संयोजकता मुक्त, और यहाँ पर N नंबर ऑफ यौगिक आपस में जोड़ दो। टेफ्लॉन की कोटिंग जो करते हैं ना, टेफ्लॉन की कोटिंग किस पे करते हैं, ऐसे बर्तनों पे जिसपे खाना नहीं चिपकता, कभी ना, मतलब खाना ना चिपके ऐसे बर्तनों पे आप टेफ्लॉन की कोटिंग करते हो। तो टेफ्लॉन जो है आपका योगात्मक है, बाकी के सारे जितने भी है वो संगणित उत्पाद। RBC की कमी हीनता जनित रोग है। RBC की कमी से बेटा एनीमिया जो होता है वो रोग हो जाता है, और एनीमिया से बचने के लिए आपको विटामिन B12 लेना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन B12, है ना। एनसीईआरटी में जो वो दिया हुआ है ना, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में विटामिन लिखा हुआ था, जहाँ पे विटामिन लिखा हुआ था वहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है उसी से क्वेश्चन आया है, कहीं बाहर से नहीं आया। उस यौगिक को पहचाने जो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा, जो क्षार में घुलनशील है। तो मैंने आपको बताया था हिंसबर्ग अभिकर्मक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। ये होता है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को यहाँ पर विभेदन करने के लिए इस्तेमाल होता है। 1 डिग्री अमीन जो है वो घुलनशील हो जाता है अल्कली के अंदर, है ना। 2 डिग्री अमीन अघुलनशील रहता है और 3 डिग्री अमीन अभिक्रिया नहीं देता। तो 1 डिग्री तो आपका कैसा हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। 2 डिग्री आपका कैसा होगा, अघुलनशील होगा, अघुलनशील होगा।
और 3 डिग्री अमीन अभिक्रिया नहीं देगा। तो घुलनशील कौन सा है भाई? अमीन, ये रहा 1 डिग्री अमीन। ये तो बेटा 3 डिग्री है, नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं 3 डिग्री है, NO2 देता ही नहीं है, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं ये 2 डिग्री है, और ये आपका 1 डिग्री अमीन है। क्लियर है? सिंपल था, बहुत सिंपल। वही अमीन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया, NCERT की लाइन है। फिर से 2 ब्रोमोपेंटेन के विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पेंटुईन है। उक्त उत्पाद का निर्माण आधारित होता है 2 ब्रोमोपेंटेन, खटाक से बनाओ 2 ब्रोमोपेंटेन। अब 2 ब्रोमोपेंटेन का विहाइड्रोहेलोजनीकरण कराना है, यानी कि HBr को बाहर निकालना है। 2 यहाँ पर उत्पाद बन सकते हैं, एक तो पेंटुईन और दूसरा बन सकता है पेंटवनीन। अब पेंटवनीन और पेंटुईन, एक तो है सेटजेव उत्पाद, दूसरा है हॉफमैन उत्पाद। सेटजेव उत्पाद कौन सा होगा जो ज्यादा स्थायी होगा? ये वाला आपका सेटजेव है और ये वाला आपका हॉफमैन है, और वो बनवा रहा है आपसे पेंटुईन। तो ये आपका पेंटुईन है, और पेंटुईन किसके द्वारा बन रहा है? सेटजेव के नियम के द्वारा बन रहा है। तो सेटजेव का नियम कौन सा है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट ना। मतलब ज्यादा डिटेल में पूछा ही नहीं, ऊपर ऊपर की बातें पूछी है, मैकेनिज्म में घुसा ही नहीं है वो। 2,6 डाइमेथिल डेक 4 इन की सही संरचना। अब ये IUPAC सवाल है, इसमें टाइम थोड़ा लगाना है, तुरंत फटाफट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 है ना। इधर से करें तो भी 5, इधर से करें तो भी 5, ठीक है ना। लेकिन क्या मैंने यहाँ पर अंकन सही किया है? नहीं। यहाँ पर अंकन सही किया है क्या? नहीं किया। बताओ अंकन सही किया है क्या? नहीं किया। तो अंकन सही क्या होगा? यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, एल्कीन को तो 5 ही मिल रहा है, तो हम किस तरफ से करेंगे? जिधर से हमारे प्रतिस्थापी को न्यूनतम संख्या मिले। फिर इसका अंकन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे डेक के आगे 4 लिखा हुआ है, 4 नंबर पे हमारी एल्कीन आनी चाहिए, 4 नंबर पे हमारी एल्कीन आ गई, और 2 और 6 पे डाइमेथिल आना चाहिए, तो 2 पे और 6 पे डाइमेथिल आ गया। आंसर तो हमारा आ गया, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर करना भी चाहो तो तुरंत कर लो 1 2 3। अब 3 नंबर पे एल्कीन आ गई, हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे देखोगे 1 2 3, 3 नंबर पे एल्कीन आ गई, हो ही नहीं सकता, और ऊपर वाले में 5 नंबर पे एल्कीन है, वो भी नहीं हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एथेन के निम्नतम स्थायी संरूपण में द्वितल कोण है। द्वितल कोण का मतलब होता है बेटा डाइहेड्रल कोण। डाइहेड्रल कोण, ठीक है, डाइहेड्रल एंगल बोल लो या डाइहेड्रल कोण बोल लो। अब जो एथेन है, एथेन की 2 संरचना बन सकती है। 2 संरचना कौन कौन सी बन सकती है वो ध्यान से देखो। एक तो बनती है ग्रसित और दूसरी बनती है सांतरित। अस्थायी कौन सी होती है? ग्रसित। स्थायी कौन सी होती है? सांतरित। हमें किसके बारे में पूछा है? निम्नतम स्थायी। निम्नतम स्थायी कौन सी होती है? ग्रसित। डाइहेड्रल कोण के बारे में मैंने आपको बताया था कि आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए कोई विशेष समूहों के बीच का कोण डाइहेड्रल कोण कहलाता है। तो आगे वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, पीछे वाले कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन जुड़ा है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का कोण कितना आ रहा है? 0 डिग्री आ रहा है। तो 0 डिग्री पर ये आपको निम्नतम स्थायी संरूपण देगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम क्या है? देखो ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन NTA ने JEE मेन के अंदर ऐसा ही सवाल पूछा था, NTA पेपर बना रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब एसीटोन की बात है, एसीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड के साथ करानी है। ग्रिग्नार्ड क्या दिया हुआ है? CH3 CH2 MgBr दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो ऋणायन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करेगा, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? देखो आप, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, और फिर इसमें क्या कर देंगे? पानी डाल देंगे। जैसे ही पानी डालेंगे ग्रिग्नार्ड खल्लास। भाई ये तो सिखाया अपन ने, पानी डालो ग्रिग्नार्ड खल्लास, ये CH2 CH3। अब क्या करना है? हमें तो पूछा है IUPAC नाम, तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? अल्कोहल को न्यूनतम संख्या देते हुए लिखेंगे। 2 नंबर पे मेथिल लिखा हुआ है और 2 नंबर पे OH लगा हुआ है, और 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है। नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल। अब 2 मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल कहाँ पे मैच कर रहा है? देखो 2 मेथिल ब्यूटेन 2-ऑल आपका 1 नंबर पे मैच कर रहा है, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल। सेक्शन बी में आपको चॉइस दी गई थी इस बार, तो सेक्शन बी में आप देख सकते हो जो क्वेश्चन आए हैं। यहां पर आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण दिया हुआ है और NaOH के साथ अभिक्रिया है, तो दूसरा आइटम बताना है कि क्या लिया होगा। तो इससे सस्ता सवाल तो आज तक ही नहीं है भैया, NCERT की लाइन है फिर से, है ना। बहुत ही सस्ता सवाल है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन बनाने का तरीका। तो यहाँ पे विकार्बोक्सिलीकरण करेंगे सोडा और लाइम के द्वारा। सोडा तो दिया हुआ है, दूसरा क्या बचा? लाइम। लगाओ टिक, तुरंत लाइम आ जाएगा आंसर। देखो ये एक अच्छा सवाल इसलिए है, मेजदा कॉलम के रूप में दिया है, हालांकि अच्छा नहीं है। वापस से NCERT की लाइन है, NCERT की रिएक्शन है, कुछ नहीं आया NCERT के बाहर,
बोला था एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, वही चीज़ है। अगर वो भी नहीं करके आए तो फिर आप ही देखो, यहाँ पे बेंजीन COHCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। COHCl का मतलब कोच, मैंने याद करने का तरीका बताया था, कोच यानी कि गाटरमान कोच अभिक्रिया, जिसमें अल्डिहाइड बनता था। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया ए बढ़िया 2 के साथ, ए का आंसर आ गया 2। फिर आप यहाँ पे देखो ये क्या है, कीटोन है, और कैसा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है। और मिथाइल कीटोन जब भी NOx यानी कि NOH + X2 के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। तो बी का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3rd आंसर आ जाएगा। फिर आपका अल्कोहल और अम्ल दिया हुआ है और सांद्र H2SO4 के साथ दिया है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 यानी कि H+ अम्लीय माध्यम के अंदर एस्टरीफिकरण अभिक्रिया देते हैं, क्षारीय माध्यम में नहीं देते। तो एस्टरीफिकरण कहाँ दिया है, एस्टरीकरण आपको 4 नंबर पे दिया है। सी का आंसर आपका 4 आ गया। डी का आंसर क्या होगा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सापेक्ष में अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन मौजूद हो और उसकी अभिक्रिया लाल फास्फोरस + X2 के साथ करा दी जाए तो वो अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के अंदर, मतलब नेम रिएक्शन के नाम से दी हुई है, ठीक है। तो डी का आपका फर्स्ट आ जाएगा। तो डी का फर्स्ट मिलाओ भाई, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। पहला आंसर ही करेक्ट है, सिंपल है। फिर 90 नंबर, अरे यार, है ना, मतलब अल्डिहाइड कीटोन के 2-3 पन्ने पलटो एनसीईआरटी के 2-3 पन्ने, फिर एकदम टॉप पे आपको ये अभिक्रिया दिखेगी कि ये मिथाइल बेंजीन यानी कि टोलुइन दिया है और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कौन सी होती है, इटाड अभिक्रिया। और इटाड अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है ना, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बीच में हमें मध्यवर्ती पूछा है कि मध्यवर्ती क्या बनेगा, तो क्रोमियम आना चाहिए उस मध्यवर्ती में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्रोमियम किस में आ रहा है, क्रोमियम किस में आ रहा है साहब, सेकंड ऑप्शन में क्रोमियम आ रहा है, तुरंत सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया दी है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, अपचयन करता है और केवल चार क्रियात्मक समूह का अपचयन करता है। वो 4 क्रियात्मक समूह कौन से हैं, अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड हैलाइड है और वो अल्काइल हैलाइड जो SN2 देते हैं। केवल इन 4 का करता है, इसके अलावा किसी का नहीं करता। तो यहां पर कीटोन भी है लाला, और यहां पे एस्टर भी है। एस्टर का तो नहीं होगा, सिर्फ कीटोन का होगा, और होगा तो क्या बनेगा, यहां पर OH, यहां पर CH2, यहां पर आपका ये एस्टर बन गया। नहीं आई बात समझ आ गई, नहीं आई समझ आ गई तो भैया कहाँ हो, अच्छा मिथाइल भी तो है, मिथाइल भी है। तो यहां पर आप चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में OH है, बाकी एस्टर एज इट इज है। OH है, एस्टर भी निपटा दिया, कीटोन को रखा है, एस्टर को निपटा दिया, पता नहीं यहाँ पर एस्टर को भी निपटा दिया और कीटोन को भी निपटा दिया, जबकि निपटेगा सिर्फ और सिर्फ कीटोन, एस्टर नहीं निपटेगा। 93 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर बताई दिया। हाँ, 93 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2HCl के साथ कराई हुई है। NaNO2HCl क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम लवण का निर्माण करता है। बेंजीन डाइजोनियम लवण भी बना के दे दिया। अब ये बोल रहा है कि ये N2+ को हमें हाइड्रोजन से विस्थापित करना है, इसको हटा देना है। तो यहाँ पे R ऐसा क्या लिया जाए, तो मैंने आपको बताया था रेडॉक्स अभिक्रिया संभव हो सकती है बेंजीन डाइजोनियम के साथ, और 2 ही ऐसे अभिकर्मक है जो रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। वो 2 अभिकर्मक कौन कौन से हैं, एक तो H3PO2 हीट होता था जो H3PO3 में बदल जाता था, ये खुद तो ऑक्सीकरण, इसका तो ऑक्सीकरण हो जाता था, और ये दूसरे का क्या करता था, अपचयन, इसी को तो रेडॉक्स बोलते हैं। और दूसरा आइटम क्या हो सकता था, इथेनॉल हीट। पहला तो आप H3PO2 ले सकते हो, दूसरा इथेनॉल हीट ले सकते हो। इथेनॉल किस में बदल जाता है, इथेनॉल में। तो यहाँ पे H3PO2 तो कहीं दिया नहीं है, इथेनॉल दिया है, तो 3rd आपका आंसर हो जाएगा। चलो, इतने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों के आंसर सही रहे होंगे, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था और जो भी हमारे कोर्सेज में इन्वॉल्व था सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस्ड है ऐसे कैसे, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी का पेपर अच्छा गया होगा। धन्यवाद।